दोस्तों कई बार रिलेशनशिप बहुत पुराना होता है, लेकिन पता नहीं पार्टनर के दिमाग में क्या आता है कि वो हमें ब्लॉक कर देता है। हम उसको समझाते हैं, कुछ नहीं होता है। हम उसको मनाते हैं, कुछ नहीं होता है। हम बार-बार उसको मनाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि सामने वाला इंसान हमें एक जगह से नहीं, हर जगह से ब्लॉक कर देता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये मान लीजिए टोटल प्लेटफ़ॉर्म से। अगर हम व्हाट्सएप पे भी उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको भी ब्लॉक कर देता है। अब हमारे दिमाग में आता है कि यार कैसे भी करके इस बंदे से कॉन्टैक्ट कर लिया जाए, किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट कर लिया जाए। क्या किया जाएगा? उसको रुलाया जाएगा। चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक करे, चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे बात करे और कहे कि यार प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। खुद कहे कि मैं तुम्हें अनब्लॉक कर रहा हूँ। आप ही तो कह रहे हैं ना उसको बार-बार। लेकिन अगर पार्टनर आपको खुद कहे कि मैं आपको अनब्लॉक कर रहा हूँ और मुझसे गलती हो गई, तो फिर आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा और वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। समझ रहे? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं, रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, रात दिन सामने वाले इंसान के सामने रोते हैं जाकर, लेकिन फिर भी जब रिश्ता नहीं बच पाता तो आप टूट जाते हैं। दोस्तों, उन रिश्तों को हैरानी की बात है, समाज में मान्यता नहीं दे रहा है, लेकिन आप दे रहे हैं। मेरी बात आपको कुछ समझ आ रही है? आप उन रिश्तों को वैल्यू दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। सामने वाले इंसान को आप रात दिन टाइम देते हैं, सामने वाले इंसान को आप रात दिन टाइम देते हैं, लेकिन आज वो कहता है कि भाई मुझे बार बार देखो कॉल मत किया करो, मुझे बार बार मैसेज मत किया करो और मेरी ये कोई ड्यूटी नहीं है। ठीक है, बस यहाँ तक, इससे आगे मैं रिश्ते को नहीं चला सकता। क्या करोगे अब? उस इंसान के सामने जाकर रोगे, उस इंसान को समझाओगे, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा आपको। बस एक तरीका है जिसको आप यूज करके अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। वो पेड कॉल है। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और 100% उस इंसान को रिग्रेट फील होगा, उस इंसान को एहसास होगा। वो इंसान आपके सामने आकर रोएगा। मैं ये कोई जादू टोने के दम पे नहीं कह रहा हूं, ये कोई मैं ज्योतिषी विद्या के दम पे नहीं कह रहा हूं। ओनली साइकोलॉजी के दम पे, ओनली अपने एक्सपीरियंस के दम पे सच में उस इंसान को रिग्रेट फील होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा पार्टनर हमें ब्लॉक करता क्यों है। पहले थोड़ा गहराई में आते हैं और हमारा पार्टनर हमें ब्लॉक क्यों कर रहा है, और बार बार हम उसे कोशिश भी करते हैं मनाने की, लेकिन मान क्यों नहीं रहा है। आप जानते हैं इस बात का रीजन क्या है? कभी सोचा है आपने? आपने कभी सोचा है कि हमारा पार्टनर हमें ब्लॉक क्यों कर रहा है? पता है आपको? जानना चाहते हो? थोड़ा ध्यान से सुनना। दोस्तों, रिलेशनशिप तो बड़ा बेहतर चल रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टी हो जाती है, यानी आ जाती है, हमें डाउट हो जाता है। और वो डाउट कुछ टाइम के बाद यकीन में बदल जाता है, और वो डाउट जब कुछ टाइम के बाद यकीन में बदल जाता है, तो हम बड़े परेशान होते हैं, बड़े टूट जाते हैं, बड़े अकेले हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि उस इंसान को हम बार बार कॉल मैसेज करने लगते हैं, और उस रिश्ते में हम इनसिक्योर फील करते हैं, हमें इनसिक्योरिटी होने लगती है। और जब हमें उस इंसान के लिए इनसिक्योरिटी होने लगती है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े टूट जाते हैं, बड़े अकेले हो जाते हैं। उस इंसान के ऊपर हमारी बातों का असर नहीं होता है। रात दिन उसके ऊपर पैसा भी खो रहे हैं, रात दिन टाइम भी दे रहे हैं, और रात दिन रो भी रहे हैं। तो इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है पार्टनर को। हमें उस इंसान के लिए इनसिक्योरिटी होने लगती है, पार्टनर को नहीं होती है। हमें जब उस इंसान के लिए हमें इनसिक्योरिटी होने लगती है, तो उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, तो हम परेशान होकर उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करते हैं। और बार बार जब कॉल मैसेज करते हैं, तो वो इंसान परेशान होकर हमें ब्लॉक कर देता है कॉल से।
पहले हम कॉल ही तो करेंगे ना उसके पास बहुत सारी, और जब वो कॉल से ब्लॉक कर देता है तो हम सीधा व्हाट्सएप पर पहुंच जाते हैं, और जब व्हाट्सएप पर पहुंच जाते हैं तो हम व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। लेकिन कॉल भी वो परेशान होता है, 10-20 कॉल वहां भी कर देते हैं हम, फिर वहां पर भी हमें ब्लॉक कर दिया जाता है, और जब वहां पर भी हमें ब्लॉक कर दिया जाता है तो हम बड़े परेशान। अब हम क्या करते हैं, हैरानी की बात यह है कि हम मैसेज करने लगते हैं उसको। कई बार तो आपने देखा होगा कि आप वीडियो कॉल ही कर देते हैं सीधी। अब आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम पर आप उसको मैसेज कर दोगे, और हैरानी की बात आप उसको फेसबुक पर कॉल कर दोगे, आप उसको इंस्टाग्राम पर कॉल कर दोगे, आप हर जगह पर उसको कॉल पर कॉल करते रहेंगे, और सामने वाला इंसान आपको ब्लॉक 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 हर जगह से ब्लॉक कर देगा। ये होती है बीमारी शुरू। अब इस बीमारी का आपको पता नहीं होता है, आपको तो इनसिक्योरिटी हो रही ना, आप तो इनसिक्योर हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आप परेशान हुए जा रहे हैं, आप अकेले हुए जा रहे हैं, उस इंसान को बार बार समझाते हैं, कुछ नहीं होता है, उस इंसान को बार बार मनाते हैं, कुछ नहीं होता है, उस इंसान को बार बार कोशिश करते हैं मनाने की, समझाने की, कुछ नहीं होता है, आप रोने लगते हैं उस इंसान के सामने जाकर। आखिरी रास्ता आपके पास ये होता है कि आप उस इंसान के सामने जाकर रोने लगते हैं, उसको कहते हैं यार प्लीज एक बार मिलो तो मुझसे, प्लीज यार एक बार बात तो करो। और जैसे ही वो आपसे मिलता है तो आप उस इंसान के पैरों में गिर जाते हैं, उस इंसान के सामने जाकर रोने लगते हैं, आप उसको कहते हैं कि यार मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मुझसे गलती क्या हुई है, मुझसे गुनाह क्या हुआ है, प्लीज यार ऐसा मत करो। अब यहां से कहानी शुरू होती है, ये है आपकी लाइफ, ये लेवल है ना आपका, यहां पर आप खड़े हैं, और जब आप यहां पर खड़े हैं तो फिर क्या करोगे, अब सामने वाले इंसान को समझाओगे, सामने वाले इंसान के सामने जाकर रोगे, सामने वाले इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे। ना तो सामने वाले इंसान के सामने जाके रोना है, ना सामने वाले इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाना है, और ना सामने वाले इंसान को बार बार कॉल मैसेज करना है। बस आपको करना क्या है, जो मैं इस वीडियो में तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को बहुत गहरे तरीके से फॉलो कर लेना, रिश्ते में सच में काम करेगा। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हमें सामने वाला ब्लॉक करता क्यों है, ये सबसे बड़ी बात समझ लेना। ये मैंने बता दिया क्यों ब्लॉक करता है, अब वो अनब्लॉक करेगा कैसे, ये समझ लेना। ठीक है, एक तो आज के बाद अगर आपके साथ ऐसी कुछ कंडीशन बीत गई है, आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी को लाइफ में लेकर आ गया, या आपको इग्नोर कर रहा है, या आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर मैरिड है और वो अपनी वाइफ से ज्यादा कांटेक्ट में चला गया है, पहले आपके कांटेक्ट में था, तो समझना मेरी बात को। अब आपको उस इंसान को बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप उसको देख लेते हैं तो आपको दबा लेना है अपने इमोशन को, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैंने एक काउंसलिंग की थी ब्रदर, अभी काफी टाइम हो गया, और सच में सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराया गया, और रोया है सामने वाला इंसान, भाई सामने गिर गया था गाड़ी के, रोने लगा था, चिल्ला का। ये एक्चुअली एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये जो महिला है जॉब करती है, प्राइवेट जॉब करती है, 40,000 सैलरी है, और फैमिली से अलग रहती है। ये जो बंदा है फैमिली में रहता है, लेकिन ये जब रिलेशनशिप में आता है अपने, उसको बताता नहीं। ये एक सिंगर है महिला, और जॉब भी करती है। अब इसने क्या किया, इसने सामने वाले इंसान से कनेक्टिविटी बनाई, यानी इस बंदे ने, जो महिला मुझसे काउंसलिंग ले रही थी, उस दूसरे थर्ड पार्टी ने, मतलब जिस बंदे के साथ इसका रिलेशनशिप है, जहाँ पर ये गाना सिंगिंग सीखने जाती थी, मतलब जैसे कहीं सीखने जाते हैं वहाँ पर दोनों जाते थे। अब जहाँ पर जाते थे दोनों, तो वहाँ पर दोनों में बातें होने लगी, बातें होने के बाद नंबर एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे के पास नंबर आने में, तो ये जो बंदा होता है ये एक प्रोफेसर होता है, गवर्नमेंट प्रोफेसर। और हैरानी की बात ये होता है कि ये बंदा इस लेडीज को प्रपोज कर देता है, मैरिड होता है, और जब इस लेडीज को प्रपोज कर देता है तो इसको कहता है कि यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। लेकिन ये कहती कि देखो मैं किसी भी लाइफ में जाना पसंद नहीं करती, और मेरी लाइफ बेहतर चल रही, मेरे पास एक बेटी भी है, और मैं उस बेटी को किसी को अपने मतलब बड़ा दुख नहीं देना चाहती, और कोई मुश्किल नहीं, मैं आपसे बात ही नहीं करती। हाँ ठीक है, रिश्ता यहाँ तक है, लेकिन आगे की बात मत करिए। लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ता, इसके सामने रोने लगता है, इसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अब इससे ये पूछते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप फैमिली में कितने लोग हो, आप क्या करते हो, कहाँ क्या है। इसने कहा मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी है, लेकिन फिर मैं ऐसे कैसे मैं आपके साथ रह लूँगी, क्या रह सकते हो। उसने कहा कि ठीक है,
और अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, इसने कहा कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा और बच्चों की शादी कर दूंगा, फिर आपके साथ रह लूंगा। कि ठीक है, ऐसा कर लीजिए। अब ये क्या करती है, डर के वजह से ये कहती है कि देखिए, इस चीज का जो निर्णय है, इस चीज की जो एडवाइस है, वो मेरी बहन और मेरे मेरे जीजा मुझे देंगे, और आप एक बार मेरे जीजा से मिल लीजिए और मेरी बहन से। अब होता यह है कि ये बंदा पूरे तरीके से सीरियस और इसकी बहन से और इसके जीजा से मिलने आ जाता है। लेकिन जीजा इसके कहते हैं कि भाई ठीक है, चलो मानते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, और वो भी ओरिजिनल, वो भी प्योरिटी के साथ, वो भी ईमानदारी के साथ, बहुत बहुत अच्छे से। लेकिन हम कैसे माने कि आप सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दोगे और इस इंसान को अपनी लाइफ में रख लोगे? हम कैसे यकीन कर ले? हम आपकी बातों को कैसे मान ले? हमें तो विश्वास है नहीं भाई, ऐसे कैसे रिश्ता चल जाएगा? हम नहीं यकीन मानते। तो ये कहता है कि चलिए मैं वादा करता हूँ। उसने कहा या तो एक टाइम दीजिए, हम अपनी जो हमारी साली साहिबा है उसको अपना थोड़ा टाइम दे तो ठीक रहेगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो मैं टाइम देता हूँ आपको, 6 महीने के अंदर मैं सब चीज़ों को, सब प्रोसेस को कर दूंगा और कैसे भी करके इस मेरी जो गर्लफ्रेंड है इसकी लाइफ में आ जाऊंगा और इसको फ्री माइंड कर दूंगा, उस लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। कि ठीक है, हम 6 महीने का आपको टाइम दे देते हैं। अब 6 महीने के अंदर अंदर जहाँ तक इसको नहीं पहुँचना था, इस लेडीज को वहाँ तक पहुँच जाती है। कभी इसके साथ यहाँ घूमने जाती है, कभी इसके साथ वहाँ घूमने जाती है, कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है। तो दोनों में बॉन्डिंग बड़ी गहरी हो जाती है, और इतनी बॉन्डिंग हो जाती है जिस बॉन्डिंग को समझना बड़ा मुश्किल है। मेरी बात आपको कुछ समझ आ रहा है? जिस बॉन्डिंग को समझना बड़ा मुश्किल है, वो बॉन्डिंग इतनी गहरी, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, ये तो एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगे, क्योंकि इसने तो वादे कर रखा था भाई 6 महीने के बाद सब कुछ हो जाएगा। और इसी बीच में इससे फिजिकल भी हो जाती है, और जब इसी बीच में इससे फिजिकल हो जाती है तो फिर रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो जाता है। भाई लेडीज की तरफ से सच में गहरा हो जाता है। लेडीज ज़्यादातर जिससे फिजिकल हो जाती है उससे प्यार करने लगती है, लेकिन जो फीमेल होती है वो सच में ऐसा करने लगती है। लेकिन मेल का ऐसा माइंड नहीं होता है, वो तो किसी से भी फिजिकल हो जाए, लेकिन प्यार उसी से करता है जिससे करता है। तो ये उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है, और 6 महीने का टाइम भी पूरा हो जाता है। अब 6 महीने के बाद ये, इसके जो फैमिली होती है वो उससे बात करती है कि यार तूने अभी तक मामले को फाइनल नहीं किया। कि फाइनल तो कर रहा हूँ मैं, टाइम लगेगा अभी। अब ये तो उसके सामने रोने लगती है कि तूने ऐसा क्यों किया, मेरी लाइफ तूने खराब क्यों की, अब जल्दी से जल्दी इसको फाइनल कर। अब ये 6 महीने का टाइम अब 1 साल में बीत जाता है। अब हैरानी की बात यह है, जब 1 साल बीत जाता है, 1 साल के बाद ये मुझे कॉल करती है कि सर अब मैं क्या करूं, इस बंदे ने मेरे साथ बहुत बुरा गेम खेला है, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं हर जगह पे बदनाम हो चुकी है, मेरी मदर को पता लग गया है मैं इससे शादी करूंगी, मेरी बहनों को पता लग गया है मैं इससे रिलेशनशिप में हूँ, मेरे जीजा को पता लग गया है मैं इससे रिलेशनशिप में हूँ। और हैरानी की बात यह है कि मेरे जो पुराने वाले हस्बैंड है उनको भी पता है। अब भी वो मुझसे बात ही नहीं करते, वो पहले करते भी थे थोड़ी बहुत। अब सर मैं परेशान इसलिए हो चुकी हूँ, ना तो ये मुझे समझना चाह रहा है और ना मेरी फैमिली मुझे समझना चाह रही है और ना मुझे लोग समझना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इमोशनल इतनी कनेक्ट हो गई हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह पाती। मुझे लगता है कि जिस दिन ये मुझसे बात नहीं करता, मेरी जिंदगी अधूरी हो गई, मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। अब मैं इसको कॉल कर रही हूँ, कॉल तक रिसीव नहीं करता। शाम को घर जाता है, अपनी वाइफ के साथ आराम से सो जाता है। पहले ये वही बंदा है जो मुझे बार बार कॉल करता था, बार बार मुझे टाइम देता था। तो मैंने कहा भी रुकिए। इसने कहा सर कुछ भी करके, कैसे भी करके मुझे इसको रिग्रेट फील कराना है, शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो, लेकिन मैं इसको रिग्रेट फील कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको एहसास हो, मैं चाहती हूँ कि ये रोए, मैं चाहती हूँ इस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाए, मैं चाहती हूँ कि ये इंसान मेरी तरह तड़पे, और इस इंसान ने मेरे साथ बहुत चीटिंग की है सर। ठीक है, मैंने कहा भाई आज के बाद मैंने कहा कि इस इंसान को बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं करना। इसने कहा सर फिर क्या होगा, भाग गया? तो मैंने कहा नहीं भागेगा, ये बात नोट कर लीजिए, नहीं भागेगा। इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, ये बिल्कुल नहीं भागेगा, ये बात मेरी नोट कर लो। इसने कहा ठीक है सर, फिर मैं तो ऐसा कर दूंगी और कोई दिक्कत नहीं सर, मैं करती हूँ। इसने कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। ये बार बार इसको कॉल करने लगा, ये बार बार इसको मैसेज करने लगा। अब ये बार बार जब इसको कॉल करने लगा, बार बार मैसेज करने लगा, मैंने कहा इसकी कॉल मत उठा लेना। इस महिला को मैंने बोला कि भाई इसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दो, और साइलेंट ट्रीटमेंट सच में काम कर रहा था।
और जैसे ही इसको कॉल पर कॉल करने लगा, मैंने कहा नहीं उठाना। फिर कॉल करने लगा, फिर मैंने कहा नहीं उठाना, जितने ज़्यादा कॉल आएंगे उतना बेहतर है। कॉल पर कॉल आते रहे, कॉल पर कॉल आते रहे, परेशान हुआ। लगभग 253 या कितनी कॉल इसने की। ये परेशान हो, और परेशान होने के इसके घर पहुंच जाता है। और जब इसके घर पहुंच जाता है तो घर पर ये होती नहीं, इसकी बेटी और इसकी मदर होती है। इसकी मदर को ये कहता है कि मुझे उससे मिलना है। और जब ये कहता है तो इसकी मदर कहती कि वो नहीं है यहाँ, और आप अब यहाँ न मत आना, मैंने बात की थी, बेटी आपसे बात नहीं करना चाहती। तो और ज्यादा बेचैन होता है, और ज्यादा परेशान होता है। फिर इसको कहा जाता है कि आप यहाँ पास मत आना। दिमाग में फिट हो जाती इसके बाद कि भाई कुछ ना कुछ ड्रामा है। और उसके बाद ये फिर कॉल उसको बार बार फिर करता है, और बार बार कॉल करने में एक ये अलग नंबर से कॉल कर देता है, जिस कॉल को ये रिसीव कर लेती है। मैंने इसको कहा था कि भाई अब की बार जैसे ही वो कॉल करे तो आपको एक बात बोलनी है कि भाई देखिए, मेरी लाइफ ठीक चल रही है और मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, और आप नहीं कर सकते, तो मुझे अभी शादी करानी है, मेरा रिश्ता आ रहा है, और जिस लड़के से मेरा रिश्ता होने वाला है मैं उसी से बात करती हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना भी नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, इस बंदे के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये रोता है, फोन पर गिड़गिड़ाता है, परेशान होता है, और परेशान होकर इस महिला के ऑफिस पहुंच जाता है। ये कहती कि मुझे ऑफिस जैसे पहुंच जाता है, ऑफिस से बुलाता है, उसको बुलाने के बाद इसके पैरों में बैठ जाता है कि यार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं बहुत टूट चुका हूँ, मेरे पास आपके बिना कुछ नहीं है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा रोता है। हालांकि ये है कि बर्बाद ये लड़की हुई थी इसके भरोसे पर, लेकिन ये इसको कहता है बार बार कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, तो क्यों मेरी बातों को नहीं समझना चाहती, क्यों मुझे वैल्यू नहीं देना चाहती, मैं तो बड़ा परेशान हो चुका हूँ तुम्हारी वजह से, और मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। बड़ा बहुत ज़्यादा परेशान करता है इसे। उस दिन तो ये चला जाता है, और जब उस दिन ये चला जाता है, हैरानी की बात है, जैसे ही ये रास्ते से जा रही थी तो उसको रोक लेता है कि यार प्लीज मेरी एक बार बात सुनो। जैसे ये बात सुनती है तो इसको कहता है कि अगर आप यहां से जाओगे तो मेरे ऊपर से जाओगे, मैं नहीं रहना चाहता आपके बिना, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा आपके बिना। आप हैरान हो जाएंगे कि जितना ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट उतना ज्यादा ट्रीटमेंट, उसको उतना ज्यादा एहसान। हैरान हो गया ये बंदा। मैंने कहा कि अब इसको बोलो कि भाई देखो, अगर आपको सच में मुझसे शादी करनी है तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझे उस फैमिली को छोड़ना है, या तो आप मुझसे एक अलग से शादी करिए, कैसे भी करके शादी करिए। अब इसने कहा ठीक है चलो मैं शादी कर लेता हूं आपसे, लेकिन मैं उस फैमिली की भी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैंने कहा ठीक है उठा लेना। मैंने कहा उठा, इसको बोलो कि उठा लेना, एक शादी कर लीजिए आप। अब ये जाकर एक शादी बाहर कर लेती है उससे जाकर, और शादी करने के बाद ये इतना टेंशन में हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, क्योंकि इधर भी जिम्मेदारी इधर भी जिम्मेदारी। आप जानते हैं इसका रीजन क्या था, इसने इससे शादी कर ली थी? उसका रीजन था इनसिक्योरिटी, प्यार नहीं था। उसका रीजन था इनसिक्योरिटी, और उसका रीजन था इमोशनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना। ये बंदा बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, लेकिन आपके रिश्तों में तो इनसिक्योरिटी है ही नहीं। यही कारण है आज रिश्तों में आपको ब्लॉक किया जा रहा है, इसीलिए रिश्तों में आपको ब्लॉक किया जा रहा है बार बार। तो ये लड़का भी, ये बंदा भी बहुत इसको ब्लॉक किया करता था। मैंने कहा अब ये दोबारा फिर ब्लॉक कर देता है शादी करके इसको। हैरानी की बात, अब मैंने इसको कहा कि अब मैं वहां पर आपको लेकर आ रहा हूं जहां पर जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। जैसे ही इसको ब्लॉक करता है, मैंने कहा ब्लॉक कर दे दो, आज के बाद इसको कुछ भी मत कहना। मैंने कहा अभी अपनी डीपी पे एक फोटो लगाइए कि मेरी नई लाइफ शुरू हो चुकी है, जिसको जहां जाना है जाए, आज के बाद मुझे टोका टोकी ना करे, मेरी नई जिंदगी शुरू हो सकती है, और मैं आज बहुत खुश हूं। समझ गए कि मेरी एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है, मेरी जिंदगी। और जैसे ये देखता है बड़ा परेशान होता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ये नई जिंदगी कैसे शुरुआत कर लेगी। जैसे ये एक फोटो ये लगाती है 24 आवर्स के लिए, फिर वो मैंने कहा अब इसको हटा दो, अब इस पे लगाओ कि मेरी लाइफ में नया पार्टनर एंट्री कर चुका है, अपने फोटो के साथ लिखकर।
अब उस पे गिफ्ट भी लगा देना कि ये गिफ्ट मेरे पार्टनर ने मुझे दिया है, मेरे पार्टनर ने ये सब चीज़ें मुझे दी हैं, तो इनसिक्योरिटी उसके दिमाग में भर जाएगी। यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इसको कैसे गिफ्ट दे सकता है, कोई इंसान कैसे इसके कनेक्ट में हो सकता है, कोई इंसान कैसे इसको वैल्यू दे सकता है, तो मेरा क्या होगा। अब ये इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है, हर जगह से अनब्लॉक करता है। पहले तो उसको हर जगह से अनब्लॉक करता है और उसको कॉल लगाता है, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज। और हैरानी की बात ये थी कि 1 महीने का इसका रेंट भी रुका हुआ था। रेंट एडवांस डाल दिया जाता है, इसके पास चला जाता है रूम पर कि देखो ऐसा मत करिए, ऐसा मेरे साथ गलत मत करिए, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊँगा, तो तुम्हारे बिना मेरे पास कुछ भी नहीं बता है, मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ये बहुत रोता है इसके सामने जाकर। जब ये इसके घर जाता है, ये कहती कि मुझे नहीं रहना ऐसे चीटर के साथ, अगर आना है तो फाइनल करके आओ, नहीं तो आप दफा हो जाओ यहाँ से। हैरानी की होगी आपको इस बात को सुन के कि वो सच में रोया था और सच में तड़पा था, और यहां तक लाने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। और शादी की है उसने इससे, दोनों फैमिली को चला रहा है, शादी की है, लेकिन वो शादी ऐसे नहीं हुई है, प्रेशर डाला गया है, एहसास कराया गया है, उसकी कमजोरी का एहसास कराया गया है, उसके ड्रामे का एहसास कराया गया है। समझ रहे मेरी बात को, तब जाकर चीजें बेहतर हुई हैं, ऐसी चीजें बेहतर नहीं हुई है, ऐसे ड्रामा बेहतर नहीं हुआ है। आया समझ आपको। अब थोड़ा पेशेंस रखना और एक एक चीज को थोड़ा गहराई के साथ चलाना, चीजें बेहतर हो जाएंगी और सामने वाला इंसान आपको अनब्लॉक भी कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट लगाना बंद करना पड़ेगा। बार बार कॉल करनी बंद करनी पड़ेगी। जो बार बार आप कॉल कर रहे हैं ना, बार बार उसको मैसेज कर रहे हैं, आप अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपने रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप अपने आप को वीक शो कर रहे हैं उसके सामने। और जब सामने वाले इंसान को यह पता लग जाता है कि ये मुझसे कमजोर है, रिश्ता खत्म। रिश्ते की यही तो कहानी होती है। और क्या होता है रिश्ते में, रिश्ता ऐसे तो खत्म होता है, सामने वाला इंसान नहीं रह पाता लाइफ में, फिर चीजें खत्म 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 होती चली जाती हैं। तो भागा दौड़ी मत करिए, ज्यादा दौड़ा दौड़ी मत करिए। रिश्ते को बेहतर बनाना है तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा और बेहतर आपको बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो बेहतर लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।